नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा मांडाई नरसंहार के बारे में। द मांडाई मैसेकर ऑफ 1980, जिसे अक्सर भुला दिया जाता है भारत के इतिहास में, लेकिन ये त्रिपुरा राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार है जिसमें सैकड़ों लोगों को मारा गया था। और इसके पीछे के रीजंस क्या है, हिस्ट्री क्या है और ये नरसंहार आज इतना रिलेवेंट क्यों है या फिर क्यों नहीं है, इन्हीं की चर्चा करेंगे आज इस वीडियो में। तो ये 1980 के इंडियन एक्सप्रेस अखबार की फ्रंट पेज की हेडलाइंस आप देख सकते हैं। वेल प्लान्ड ह्यूमन स्लॉटर, डिमांड फॉर आउस्टर ऑफ त्रिपुरा गवर्नमेंट रिजेक्टेड। तो ये उस समय के उस मैसेकर के अगले दिन के अखबार की हेडलाइंस हैं। तो ये मैसेकर हुआ था जून 1980 में और ये काफी बड़ा मैसेकर था, सैकड़ों लोगों की यहाँ जाने गई थी। दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव इमेज और अभी भी ये रेलेवेंट है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज स्टिल बर्निंग। आपको पता होगा कि नगा इंसर्जेंसी बहुत लंबे समय से चल रही है। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, प्लीज उसे देखिए डिटेल में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। साथ ही अभी मणिपुर में रिसेंट जो हिंसा का दौर है वो भी क्यों हो रहा है, उसके पीछे का इतिहास क्या है, वो भी इस डिटेल्ड वीडियो के अंदर मैंने बता रखा है। तो इसी तरह से आज मैं त्रिपुरा के बारे में आपको थोड़ा बताने वाला हूं। आगे बढ़ें उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आप मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो देश का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी कोर्स उड़ान बैच आपके लिए पाथफाइंडर की टीम लेकर आई है। ये वही टीम है जो आपको पाथफाइंडर यूट्यूब चैनल पर पढ़ाती है। सेम वही टीचर्स आपको इस लाइव क्लास के बैच में पढ़ाने वाले हैं। 900 घंटे प्लस का यहाँ लाइव बैच, मेंस प्रीलिम्स दोनों की टेस्ट सीरीज है। टॉपर्स के द्वारा आपको यहाँ पर गाइड किया जाएगा। पूरा डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है और याद रखिए ये कोर्स 1 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो इसे आज ही आप ज्वाइन कर लीजिए 31 जुलाई को। एंड ऑल्सो रिमेंबर कि इसमें प्राइसेस बढ़ने वाली हैं फ्रॉम 1 अगस्त। यहाँ पर एक प्राइस हाइक आने वाला है। अगर आप ऑप्शनल के कोर्स पीएसआईआर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री या एंथ्रोपोलॉजी की क्लासेस को अटेंड करना चाहते हैं तो देश का सबसे अफोर्डेबल ऑप्शनल कोर्स भी हम लेकर आए हैं पाथफाइंडर टीम की तरफ से। और ये ऑप्शनल और जीएस के बैच को अगर आप एक साथ अवेल करेंगे देन यू कैन बाय इट फॉर 15,000 रुपीज। रिमेंबर सारे लिंक्स आपको नीचे कमेंट में मिल जाएंगे। अगर कहीं पर भी आपको लिंक पर क्लिक करने पर प्राइस ज्यादा नजर आती है तो महिपाल कोड डाल देना। कोड लगाते ही आपको वो प्राइसेस जो मैंने अभी यहां पर बताई है 8,000 रुपीज उस पर आ जाएगा। सो डू ज्वाइन दिस नाउ कमिंग टू द हिस्ट्री ऑफ त्रिपुरा। देखिए त्रिपुरा राज्य आप जानते ही हैं भारत के रिलेटिवली सुदूरवर्ती राज्यों में आता है एंड जस्ट बिकॉज इट इज ज्योग्राफिकली अवे फ्रॉम द कैपिटल न्यू दिल्ली तो कई बार लोग इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है, बात नहीं करते, न्यूज मीडिया में इसकी चर्चा नहीं होती। आप में से कितने लोगों को पता है कि 2023 में इस राज्य में चुनाव हुआ था? क्या आप मुझे कमेंट में अभी बता सकते हैं कि वहां पर किस पार्टी की सरकार है, कौन मुख्यमंत्री है? आई एम श्योर कि आप में से आधे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है देन यू माइट नो अबाउट इट, बट एक जनरल लेमैन को ये सारी जानकारियां नहीं मिलती क्योंकि त्रिपुरा के न्यूज और नॉर्थ ईस्ट की न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत ही कम आती है। तो देखिए त्रिपुरा राज्य जो है वो भारत के साथ जुड़ा था 1949 में। भारत के साथ जुड़ने का क्या मतलब है? देखिए त्रिपुरा एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था ब्रिटिश टाइम पीरियड में और उसके पहले यहाँ पर माणिक्य डायनेस्टी रूल कर रही है लगभग 500 सालों से। सो इट इज एन ओल्ड किंगडम, ऑलमोस्ट 500-600 ईयर्स इसकी हिस्ट्री यहाँ पर हमें पता है। जो डायनेस्टी यहाँ पर रूल करती थी उसका नाम था माणिक्य डायनेस्टी और इस डायनेस्टी के रूलर्स ने ब्रिटिश के साथ पहले समझौता किया एंड देन व्हेन इंडिया वाज फॉर्म्ड इन 1947 तो भारत के साथ मर्ज होने का एग्रीमेंट 1949 सितंबर के महीने में साइन किया गया और उसे बनाया गया त्रिपुरा को उस समय पार्ट सी स्टेट, जो कि एक तरह से यूनियन टेरिटरी बना देता है। वो उस समय पार्ट सी यूनियन टेरिटरी टाइप ही होता था। लेटर ऑन इट वाज एक्चुअली अ यूनियन टेरिटरी आफ्टर 1956 टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन और 1972 में इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया अलॉन्ग विद मेघालय एंड मणिपुर। अब खास बात यह है कि त्रिपुरा की लोकेशन काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन देखेंगे तो इसके 3 तरफ बांग्लादेश आ जाता है। उस समय ईस्ट पाकिस्तान था, आज बांग्लादेश है। तो यहाँ नॉर्थ में, इसके वेस्ट में और इसके साउथ में और इनफैक्ट इवन ईस्ट का भी काफी बड़ा बॉर्डर बांग्लादेश या तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान के साथ है। अगर आप इसके बॉर्डर्स को देखेंगे भारत के अन्य राज्यों के साथ तो यहाँ पर एक असम के साथ छोटा सा बॉर्डर है और फिर मिजोरम के साथ यहाँ पर उसकी सीमा लगती है। कुल मिलाकर त्रिपुरा राज्य चारों तरफ से, ऑलमोस्ट 3 तरफ से तो बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है और इसीलिए यहां पर आप देखेंगे कल्चर, भाषा काफी हद तक बांग्लादेश या जो बंगाली कल्चर है वो भी यहां देखने को मिलता है। लेकिन याद रखिए यहां पर 2 तरह की आबादी है। वन इज दैट पॉपुलेशन जो यहां पर ट्राइबल है। तो ट्राइबल पॉपुलेशन मोस्टली पहाड़ी इलाकों में यहां पर रहती है। तो ये यहां पर घने पहाड़ हैं, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट हैं। घने पहाड़ नहीं होते, घने जंगल होते हैं पहाड़ों में। तो देखिए पहाड़ और जंगल वाला ये जो एरिया है पूरा, दिस इज फॉरेस्टेड हिली ट्रैक्ट्स। तो यहां पर है ट्राइबल पॉपुलेशन और जो मैदानी इलाके हैं विच इज मच मोर क्लोजर टू द बांग्लादेश बॉर्डर, यहां पर रहती है बंगाली बोलने वाली आबादी जो हिंदू भी है मेजोरिटी और मुस्लिम भी है। तो ये जो 2 पॉपुलेशन ग्रुप्स हैं इन्हीं के बीच में क्लैश है बिटवीन द ट्राइबल्स एंड द प्लेन एरिया हिंदूज और बंगालीज। ओके,
होता ये है 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो ये बन गया ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। मैंने 1971 वॉर पे एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, प्लीज़ उसको जाकर देख लेना। वहाँ उसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। कुल मिलाकर इन प्रॉब्लम्स के कारण कई बंगाली लोग, खास करके बंगाली हिंदू लोग, अत्याचारों के कारण ये देश छोड़कर, ईस्ट पाकिस्तान छोड़कर भारत में आते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर वेस्ट बंगाल की तरफ आ गए, लेकिन मान लो कि कोई इस बॉर्डर के नज़दीक रहता है तो ऑफकोर्स उसके लिए जोग्राफिकली नज़दीक त्रिपुरा है या फिर मेघालय है, तो कई लोग मेघालय और त्रिपुरा की तरफ भी आकर बस जाते हैं। ये सिलसिला 1950s में शुरू होता है और 1960s तक चलता रहता है, जब ईस्ट पाकिस्तान में हालात और बद से बदतर होते गए। 1971 के बाद जब युद्ध हो गया और बांग्लादेश बन गया, तब स्थिति स्टेबलाइज हो जानी चाहिए थी। आइडियली 1971 के बाद से बांग्लादेश से भारत की तरफ माइग्रेंट्स नहीं आने चाहिए थे, लेकिन उस समय बांग्लादेश की स्थिति इतनी खराब थी, एक तो वहां कू हो गया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, आर्थिक हालात इतने खराब थे कि तब भी 1970 के दशक में भी लोग लगातार बांग्लादेश से भारत में माइग्रेट कर रहे थे। और इसके कारण भारत के कई राज्यों में इश्यूज आते हैं। असम में दिक्कतें आई, वेस्ट बंगाल में कुछ इश्यूज हुए, त्रिपुरा में हुए, लेकिन जो सबसे मेजर पॉपुलेशन चेंजेस हैं वो असम और त्रिपुरा में होते हैं। इसीलिए इन राज्यों में आप देखेंगे, खास करके असम में एनआरसी की जो डिमांड है वो लगभग उसी समय उठनी स्टार्ट होती है। तो अभी यहां पर आप देखिए कि 1970 में भी यहां से माइग्रेंट्स का सिलसिला आना जारी था। और कारण क्या है माइग्रेंट्स का त्रिपुरा में आने का? कारण ये है कि दे फेल्ट वेरी क्लोज कल्चरली कि यहाँ भाषा सेम है। जो खास करके त्रिपुरा के प्लेन्स इलाके वाले लोग हैं वो वही भाषा बोलते हैं जो हम बोलते हैं, यानी कि बंगाली। कई हिंदू हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कमिंग इन वेर हिंदूज, बाद में कई मुस्लिम्स भी आते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक कल्चरल कनेक्शन है या एफिनिटी है, जिसके कारण यहीं पर लोग आकर माइग्रेट हो जाते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम होती है इंडिजिनस ट्राइबल लोगों को। ट्राइबल्स का मानना है कि जब दूसरी आबादी आकर यहाँ पर सेटल हो रही है तो हमारा प्रतिशत कम होता जा रहा है। जब हम आबादी में पहले अगर 60% थे और अब माइग्रेशन के कारण हमारा प्रतिशत गिरकर आबादी में 40 रह गया है, तो ओवरऑल वोटिंग में वो नजर आएगा, एमएलए हमारे कम सिलेक्ट होंगे और जो सरकार में हमारा रिप्रेजेंटेशन है वो धीरे धीरे गिरता जाएगा। और ये हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये मनगढ़ंत बात है। दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस 40 ईयर्स और पास्ट 50 ईयर्स। आज के समय आप त्रिपुरा सरकार के अंदर उठाकर देख लीजिए सीएम या फिर मंत्रियों की लिस्ट, उसमें मेजॉरिटी आपको लोग बंगाली ओरिजिन के लोग दिखेंगे। द एथनिक पॉपुलेशन हैज लेस रिप्रेजेंटेशन। थोड़ा है, अभी ऐसा नहीं कि जीरो है, ठीक है, बट स्टिल इट इज लेस देन व्हाट इट वाज अर्लियर। तो कहने का मतलब है कि त्रिपुरा में डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं और ये डेमोग्राफिक चेंजेस इस मंडाई मैसेकर के बैकग्राउंड का कारण है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं तो आप लोगों को मारना शुरू कर दो, दैट इज ऑफ कोर्स नॉट जस्टिफाइड। यू कैन नेवर यूज वायलेंस। आप हिंसा का इस्तेमाल नहीं कर सकते इस तरह से कभी भी किसी व्यक्ति के खिलाफ। तो त्रिपुरा में जो डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं वो आपको जानने इसलिए जरूरी है ताकि आपको इस पूरे मैसेकर का बैकग्राउंड पता चले। तो त्रिपुरा में होने वाला ये डेमोग्राफिक चेंज लगातार 50 के दशक से शुरू होकर 70 के दशक तक चलता रहा और ट्राइबल पीपल या त्रिपुरी लोग जो हैं वो हिल्स की तरफ ज्यादा धकेले गए और प्लेन्स वाले एरिया में बंगाली पॉपुलेशन बढ़ती गई। अब याद रखिए कि ये ट्राइबल्स भी ऐसा नहीं है कि वन होमोजेनस ग्रुप है। देयर आर 19 डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज जो त्रिपुरा में रहती हैं और मेजॉरिटी पॉपुलेशन आज भी बंगाली है। इसीलिए आप देखेंगे कि त्रिपुरा एकमात्र राज्य है जहां 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, बंगाली, इंग्लिश एंड कॉकबोरोक। ये तीनों भाषाएं वहां पर ऑफिशियल स्टेट लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हैं। इसके बाद देखिए त्रिपुरा में इंसर्जेंसी का दौर शुरू होता है 1970 के दशक से। तो देखिए एक संगठन बनता है जिसका नाम है त्रिपुरा उपजाति युवा समिति, TUJS। आज के समय में ये संगठन नहीं है, इट हैज मॉर्फ्ड इनटू सम अदर पॉलिटिकल पार्टीज जिसका नाम आगे बताऊंगा। तो 1970 में एक संगठन बनता है त्रिपुरा उपजाति युवा समिति जो बना है ट्राइबल्स के द्वारा। ट्राइबल्स कह रहे हैं कि देखिए हमें एक संगठन बनाने की जरूरत है क्योंकि बाहर के लोग आकर यहां पर बस रहे हैं एंड वी विल वॉन्ट टू कीप आर लैंड आर रिसोर्सेज टू आर सेल्स। हमारी जमीन, हमारे रिसोर्सेज हमारे लिए होने चाहिए, यानी कि ट्राइबल्स के लिए ज्यादा होने चाहिए, नॉट फॉर पीपल हु आर कमिंग एंड सेटलिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो इसी के कारण यहां पर एक इंसर्जेंसी शुरू होती है त्रिपुरा में। इंसर्जेंसी का मतलब है कि हथियार लेकर लोग लड़ाई शुरू करते हैं स्टेट से, और ये मेनली इमिग्रेशन वाले इशू के कारण हुआ था। और यहां पर एक त्रिपुरी नेशनलिज्म का राइज होता है और त्रिपुरी नेशनलिज्म ये कहता है कि हमें, यानी कि त्रिपुरा को भारत देश से आजाद कर दो। और ये आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट 70 के दशक में शुरू होती है और 1990s में ये अपने चरम पर थी। आफ्टर 2000 थोड़ी शांति है, हिंसा इतनी नहीं हो रही है और हिंसा में धीरे धीरे पिछले 15-20 सालों में कमी आई है, लेकिन फ्रॉम 1970s टिल 1990s ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया था, मेनली ट्राइबल वर्सेस बंगाली कॉन्फ्लिक्ट के रूप में। अब बात करते हैं इस मंडाई मैसेकर की। तो मंडाई नाम का एक गांव है जो कि कैपिटल अगरतला से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इट इज नॉट वेरी फार अवे। और ये वो एरिया है जहां पहाड़ जस्ट शुरू होते हैं। तो यहां पर दोनों की आबादी रहती थी, बंगाली पॉपुलेशन भी थी, लेकिन ज्यादा आबादी किसकी है? ट्राइबल्स की। तो देखिए 1970 के दशक से जो ये इंसर्जेंसी मूवमेंट चला था इसमें छिटपुट हिंसा का दौर शुरू हो चुका था, लेकिन एक बड़ा प्रेसिपिटेटिंग इवेंट, यानी कि एक बहुत बड़ी घटना अगर देखी गई त्रिपुरा में तो वो थी मंडाई मैसेकर। यह घटना है 8 जून और 7 जून 1980 की, जब
ट्राइबल इंसर्जेंट्स ने या ट्राइबल लोगों ने बड़ी संख्या में बंगालीज को यहां पर मारा। इस नरसंहार में मारे गए लोगों की संख्या तत्कालीन त्रिपुरा सरकार के द्वारा बताई गई 255। तो उस समय सीपीआईएम की सरकार थी, मोस्ट ऑफ द टाइम त्रिपुरा में सीपीआईएम की सरकार ही रही थी, और उस सरकार के मुख्यमंत्री थे नृपेन चक्रवर्ती। ही हिमसेल्फ वॉज अ बंगाली ओरिजिन पर्सन, क्योंकि देखिए ज्यादातर जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो बंगाली ओरिजिन के ही रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि 255 बंगाली लोग मारे गए इस मैसेकर में। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने दिनेश सिंह कमेटी का गठन किया इस रायट या फिर इस इंसर्जेंसी की जांच करने के लिए या इस घटना की जांच करने के लिए। तो इस दिनेश सिंह कमेटी ने बाद में बताया कि 1300 लोग आसपास शायद यहां पर मारे गए थे। इनका एस्टिमेट 1300 था। आज भी अगर आप लोकल लोगों से पूछेंगे तो लोग कहेंगे 2000 3000, कोई कुछ भी नंबर बता देता है, बट हाँ 1300 और 255 जो है ये दो आंकड़े सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार बताए गए थे। अब हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट क्या था। ये माना जाता है कि मोस्टली जो लोकल सीएम होते हैं या फिर लोकल गवर्नमेंट्स होती हैं वो नंबर्स को डाउन प्ले करती हैं, वरना उनकी बेइज्जती हो जाएगी बाहर की, देखो अपने राज्य के अंदर ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पाते। तो हाँ 250 से तो ज्यादा ही रहा होगा, क्योंकि केंद्र सरकार की कमेटी ने उस समय 1300 का आंकड़ा बताया था। ठीक है, तो दिनेश सिंह कमेटी जो है ये होम मिनिस्ट्री यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा भेजी गई थी। इस नरसंहार के अंदर बहुत सी महिलाओं को, बच्चों को भी मारा गया था, बहुत नृशंस हत्याएं करी गई थी, और इसको नृपेन चक्रवर्ती ने तो उस समय एक जेनोसाइड ही कह दिया था। इट वॉज कंपेयर टू द माई लाई मैसेकर ऑफ वियतनाम। 1960s में माई लाई वियतनाम के अंदर एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था। फिर लेकिन 3 साल बाद भारत के अंदर ही नेली मैसेकर हो जाता है, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। ऑलमोस्ट 2000 पीपल वेर किल्ड। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेली मैसेकर के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में नीचे मेंशन कर दीजिएगा। ये लेकिन 1983 में हुआ था। नेली वॉज इन 1983, दिस हैपेंड इन 1980। ठीक है, अब ये जो मंडई गांव है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, अगरतला से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ज्यादातर यहाँ पर त्रिपुरी लोग रहते थे, एक माइनॉरिटी थी बंगालीज की, और उन्हें ही यहाँ पर गांव के अंदर घेर कर मारा गया। कारण क्या था या फिर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर क्या था, इवेंट्स क्या था, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लीजिए। तो देखिए उस समय क्योंकि ये ऑलरेडी मूवमेंट चल रहा था 1970 के दशक में कि बाहर के लोग आकर यहाँ सेटल ना हो, तो यहाँ पर टीयूजेएस ने एक हड़ताल बुलाई थी। टीयूजेएस ने कहा कि हम कुछ दिन हड़ताल कर रहे हैं, और जब ये हड़ताल चल रही थी तो उस समय उनके 3 वॉलंटियर गायब हो गए। तो टीयूजेएस ने आरोप लगाया कि जो बंगाली लोग हैं उन्होंने हमारे वॉलंटियर्स को किडनैप करके मार दिया। ये अफवाह उड़ी, और इसका बदला लेने के लिए यहां पर बंगाली लोगों को मारना शुरू किया गया 6 जून को। ये सिलसिला 7 और 8 जून तक चलता रहता है, और एक समय ऐसा आया जब 8 जून को पूरे गांव को घेर कर सैकड़ों लोगों को एक साथ मारा गया। सो दिस हैपेंड ऑन 7 एंड 8 जून। और लोग यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए, आसपास के लोग जो हैं वो भागकर शहर की तरफ या फिर नेशनल हाईवे की तरफ जाते हैं, लेकिन वहां पर भी उनकी जान कई लोगों की नहीं बची। एंड दिस वेंट ऑन फॉर ऑलमोस्ट 3 डेज। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का भी एक बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था, क्योंकि आपकी राजधानी से 30 किलोमीटर दूर इतना बड़ा हत्याकांड हुआ और आप कुछ नहीं कर पाए। एंड इट हैपेंड ओवर द पीरियड ऑफ 3 डेज। 3 दिन तक ये पूरा सिलसिला चला था, जिसमें कई गांव के गांव जला दिए गए, कई लोग जो गांव छोड़कर गए उनके घर जला दिए गए, और यहाँ पर आर्मी बुलानी पड़ी अल्टीमेटली 3 दिन बाद। और आर्मी को भी शुरू में गोली चलाने का ऑर्डर नहीं दिया गया। आर्मी को कहा कि आप केवल फ्लैग मार्चेस करेंगे, गोलियां नहीं चलाएंगे। अल्टीमेटली एक लंबा कर्फ्यू चला कई महीनों का, और उसके बाद जैसे तैसे राज्य में शांति आती है। क्योंकि जब देखो एक तरफ से हिंसा होती है ना, तो हमेशा डर ये रहता है कि दूसरी तरफ से भी हिंसा होगी, बट फॉर्चुनेटली ये हिंसा नहीं होती है। और इसके बाद राज्य में बहुत समय तक वैसे अशांति रही थी, छुटपुट घटनाएं होती रही, पर कोई ऐसा बड़ा हिंसा की घटना नहीं होती है फॉर फ्यू मंथ्स बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट कर्फ्यूज। कई महीनों तक ये कर्फ्यू चलता है, और कहीं ना कहीं इस मैसेकर के बाद आज भी बंगाली और लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज के बीच में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग मौजूद है। इवन टिल टुडे इट परसिस्ट। हालांकि राज्य में शांति है, बट कहीं ना कहीं वो शांति थोड़ी सी एक कहते हैं ना कि बहुत ही डेलिकेट सी शांति है। अच्छा, शांति होने का एक मेन रीजन ये था कि 1979 में फाइनली केंद्र सरकार ने मान लिया था कि हम त्रिपुरा में एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल बनाएंगे। देखिए त्रिपुरा के आदिवासियों की भी यही डिमांड थी, ट्राइबल्स की डिमांड थी कि जैसे आपने असम में काउंसिल्स बना रखी हैं, जैसे आपने मणिपुर या फिर नागालैंड में बना रखी हैं, तो हमें भी ऑटोनॉमस काउंसिल बनाकर दे दीजिए। आपको पता ही होगा, पॉलिटी में आपने पढ़ा है कि 5th और 6th शेड्यूल के तहत ऑटोनॉमस काउंसिल्स बनाई जा सकती हैं। तो यहाँ पर त्रिपुरा के लोगों के लिए 1979 में लोकल असेंबली ने यह बिल पास किया कि जितने भी ट्राइबल एरियाज हैं दे विल कम अंडर TAADC। और इस ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एरिया काफी बड़ा है। इनफैक्ट त्रिपुरा राज्य का ऑलमोस्ट 68% एरिया इस TAADC के अधीन आता है। हालांकि आबादी आती है 1/3, लेकिन एरिया आता है ऑलमोस्ट 2/3 जितना, मोर देन 2/3। तो 1/3 आबादी 2/3 एरिया में रहती है, और बाकी जो ये आपको ग्रे कलर के एरियाज नजर आ रहे हैं, दीज आर ऑल प्लेन एरियाज। इसमें रहती है 2/3 आबादी जो बंगाली ओरिजिन की है। आज के समय के आंकड़ों की बात कर रहा हूं, और एरिया इनके पास चाहे 1/3 है, लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आज भी इनका आबादी के कारण 2/3 है। लेकिन फिर भी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स मिलने के कारण ये जो ट्राइबल एरियाज हैं इसमें ट्राइबल्स के ही नुमाइंदे चुने जाते हैं। इनके इलेक्शंस होते हैं एवरी 5 ईयर्स,
और इस काउंसिल के अंदर केवल ट्राइबल्स ही इलेक्ट होते हैं, उनका अपना एक अलग बजट रहता है। तो ये चीज़ जो है TAADC 1979 में कानून पास हो गया था और 1982 में जाकर ये बनाई जाती है। लेकिन इसी बीच में ये बड़ा मैसेकर हो जाता है और इनफैक्ट इस मैसेकर के बाद ये TAADC बनाने का जो प्रोसेस है थोड़ा स्पीड अप किया गया, वरना माना जा रहा है कि शायद माना जाता था कि शायद ये और कुछ समय बाद बनता। तो देखिए अब त्रिपुरा के अंदर 1990s में ये और इंसर्जेंसी बढ़ती जाती है और उसके बाद आफ्सपा लगाया जाता है 97 में, लेकिन 2015 में फाइनली आफ्सपा को विड्रॉ कर दिया गया, धीरे धीरे विड्रॉ किया। इनफैक्ट त्रिपुरा इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स कि कैसे आफ्सपा को विड्रॉ किया जाए। अच्छा, वो जो संगठन था TUJS, उसके साथ क्या हुआ, तो देखिए TUJS जो है ये 2001 में स्प्लिट हो गया। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज बना ली, एक पार्टी बनती है इंडिजिनस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्रिपुरा और ये बाद में इसके साथ मर्ज हो गई। तिपरा नाम की पार्टी है आज के समय जो ये पार्टी है तिपरा, और इसको लीड कौन कर रहा है, जो अर्स्टवाइल माणिक्य डायनेस्टी हुआ करती थी उसके जो वंशज हैं वो इसको अभी लीड कर रहे हैं। और दूसरी पार्टी बनती है इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, दैट इज IPFT। ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव लड़ती है। 2018 और 2023 के चुनाव में ये बीजेपी के साथ एसोसिएटेड थी एंड दे वॉन एंड दे मेड अ कोएलिशन गवर्नमेंट। तो अभी 2023 के अंदर भी जो बीजेपी IPFT का अलायंस है वो जीत जाता है। लेकिन TUJS ने तो हिंसा छोड़ दी पर दूसरे लोगों ने हिंसा अपना ली। तो जो मेन इंसर्जेंट संगठन था वो था NLFT। 1989 में NLFT नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा की स्थापना होती है। एक्चुअली कई लोग कहने लगे कि TUJS हिंसा को सपोर्ट नहीं करता या हिंसा का साथ नहीं देता, तो हमें तो एक ऐसा संगठन चाहिए जो बंदूक उठाकर लड़े। तो NLFT की स्थापना होती है 1989 में। उसका एक आर्म्ड विंग बनता है नेशनल होली आर्मी ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स ATTF। ठीक है, इनको भारत सरकार एक आतंकवादी संगठन के रूप में देखती है NLFT और ATTF को, और इन्होंने 1990s में बहुत हिंसा की घटनाएं करी। इनका सेसेशनिस्ट एजेंडा है, ये कहते हैं कि हमें त्रिपुरा को भारत से आज़ाद करना है और यहाँ पे जितने भी ये बंगाली लोग आए इनको सबको हमें यहाँ से हटा देना है। एंड जो भी यहाँ पर त्रिपुरा का मर्जर एग्रीमेंट था 1949 में, दैट वाज आल्सो रॉन्ग, इसको हम नलीफाई करेंगे और लैंड रिफॉर्म एक्ट को भी पूरा चेंज करेंगे ताकि ट्राइबल लोगों को सारी ज़मीन मिल जाए। एज ऑफ टुडे दे आर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इनको बांग्लादेश के अंदर हथियार और ट्रेनिंग मुहैया कराई जाती है, ISI भी इनको हेल्प करता है, ये भी माना जाता है। और अभी इनका पावर काफ़ी कम है, बट 1990s एंड अर्ली 2000s तक ये काफ़ी पावरफुल थे। तो फिलहाल तो त्रिपुरा राज्य में शांति है, लेकिन अभी भी कुछ कुछ छुटपुट घटनाएं हिंसा की वहां पर हो जाती है। और जो ट्राइबल वर्सेस आउटसाइडर का इशू है, ये भारत के कई राज्यों में इसका पैरेलल आपको देखने को मिल सकता है। तो इसी के साथ ये लेक्चर हम समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको इस मैसेकर के बारे में जानकर इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी वाले टॉपिक में थोड़ी हेल्प मिलेगी। वहां पर आप एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं उनको आंसर कर पाएंगे। एंड इन जनरल एज एन अवेयर सिटीजन ऑफ द कंट्री यू शुड नो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ इंसिडेंट्स हैपेंड इन द कंट्री। फाइनली, अगर आप एक UPSC एस्पिरेंट हैं और आपको लगता है कि आपको बेसिक से पढ़ना है, आपको GS का बैच भी नहीं, आपको NCERT भी समझ में नहीं आ रही है, तो आप NCERT फाउंडेशन बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन प्लस उड़ान बैच इज ऑल्सो देयर। और हमारे जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं उनकी डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं एंड यू कैन वॉच देयर इंटरव्यूज ऑन आवर यूट्यूब चैनल। पर्सपेक्टिव सीरीज को जरूर देखिए, यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव हम आपके लिए लेकर आते हैं फ्रॉम ऑल द इंग्लिश मीडियम एंड द हिंदी मीडियम टॉपर्स। हमारे ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।